हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और इस वीडियो के अंदर हम लोग इमेज टैग के बारे में देखने वाला है। वो कैसे वर्क करता है, उसका सिंटैक्स क्या होता है वो देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे इमेज टैग करके कमेंट लिख देता हूँ, इसे कमेंट कर देता हूँ और नीचे आके मैं इमेज टैग लिखूँगा। तो इमेज टैग लिखते टाइम आपको IMG टाइप करना है और टैब या फिर एंटर बटन दबाना है। ओके एंड तो जैसे कि आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे इमेज टैग को कोई क्लोजिंग टैग नहीं है, तो ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। इसे कोई क्लोजिंग टैग नहीं है और इसे कोई बॉडी भी नहीं होती। जैसे कि एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है तो उसको बॉडी नहीं होगी। बॉडी का मतलब जैसे कि यहाँ पे ऊपर आपको दिख रहा है लिस्ट आइटम के अंदर मैंने आइटम 2 करके लिखा हुआ है। जो कंटेंट हम लोग लिखते हैं बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग उसे हम लोग बॉडी बोलते हैं। लेकिन इस इमेज टैग के अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग टैग अलग अलग नहीं है, एक ही ओपनिंग टैग है, वही उसका सेल्फ क्लोजिंग टैग बोलते हैं। तो इसके अंदर बॉडी भी नहीं होती। और जो कुछ भी चीज़ें हम लोग को स्पेसिफाई करनी है पर्टिकुलर इमेज के बारे में, पर्टिकुलर फोटो के बारे में, तो वो सारी चीज़ें हम लोग इस ओपनिंग टैग के अंदर ही करते हैं एट्रीब्यूट्स की मदद से। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को दो काफ़ी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स दिख रहे हैं। फर्स्ट है SRC, सेकेंड है ALT। SRC का मतलब होता है सोर्स और ALT का मतलब होता है अल्टरनेटिव। तो सोर्स के अंदर हम लोग को जो इमेज हमारे वेबसाइट पे दिखानी है उस इमेज की URL, उस इमेज की लिंक हम लोग को इस सोर्स के अंदर डालनी है। या फिर अगर आपके लोकल लैपटॉप पे वो इमेज एग्जिस्ट करती है तो उसका पाथ आपको यहाँ पे सोर्स के अंदर डालना है। और ALT अल्टरनेटिव, इसका मतलब यह है कि कई बार क्या होता है, अगर आपकी इमेज बहुत हाई क्वालिटी हो या फिर जो बंदा आपके वेबसाइट को देख रहा है, आपके वेबसाइट को विजिट कर रहा है, उसके अगर डेटा नेटवर्क की फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो और वो इमेज बहुत बार लोड नहीं हो पाती, या फिर अगर आपने यहाँ पे सोर्स एट्रीब्यूट में डालते टाइम URL का लिंक ब्रोकन डाल दिया है, वो लिंक प्रॉपर नहीं है, तो फिर वहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ तो दिखनी चाहिए। तो ये इमेज किस बारे में है वो एटलीस्ट वो जो यूज़र आपके वेबसाइट को देख रहा है उसको एटलीस्ट पता चलना चाहिए कि यहाँ पे एक इमेज एग्जिस्ट करती है। वो या तो लोड नहीं हो पा रही है, लेकिन वो इमेज किस बात की है। अगर डॉग की इमेज है तो आप डॉग, दिस इज़ अ इमेज ऑफ डॉग। या फिर अगर आपका प्रोफाइल फ़ोटो है तो आप लिख सकते हो दिस इज़ माई प्रोफाइल फ़ोटो। तो वो बंदे को समझ में आ जाएगा कि ओके ये इमेज लोड नहीं हो रही है, लेकिन ये बंदा यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिखाने चाह रहा है लेकिन वो लोड नहीं हो रही। तो वही है इसका मतलब। तो अभी मैंने एक डॉग की इमेज गूगल से ले ली है, गूगल से लिंक ले ली है, वो मैं अभी सोर्स के अंदर पेस्ट करूँगा और मैं एल्ट के अंदर लिख दूंगा कि दिस इज़ ए डॉग फोटो। ओके, और मैं सेव कर दूंगा और हम लोग यहाँ पे देखते हैं लाइव सर्वर में हम लोग को ये डॉग की इमेज दिख रही है। अभी ये URL प्रॉपर मैंने डाला हुआ है, ये लिंक प्रॉपर वर्क कर रही है। वही अगर मैं इस URL को कुछ अलग डाल दूँ, ब्रोकन URL डाल दूँ, ये URL अभी एग्जिस्ट नहीं करता, इस URL पे डॉग की इमेज एग्जिस्ट नहीं करती। अगर मैं इसको सेव कर दूँ तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि दिस इज़ अ डॉग फोटो। जो मैंने एल्ट में लिखा था यहाँ पे दिस इज़ अ डॉग फोटो, वो हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर इमेज यहाँ पे लोड नहीं हो रही है तो मुझे ये पता चल रहा है कि ये यहाँ पे एक डॉग फोटो है जो कि मुझे दिख नहीं रहा है या फिर लोड नहीं हो रहा है। तो बस यही इमेज टैग है। और इमेज टैग के अंदर जो अल्ट एट्रीब्यूट होता है जो कि हम लोग ने लिखा है दिस इज़ अ डॉग फोटो, ये काफ़ी ज़रूरी होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और इमेज टैग के अंदर अल्ट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। बस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।